हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। फाइनली दोस्तों, आज मिथिला यूनिवर्सिटी से 2020-23 सेशन में जितने भी स्टूडेंट पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशंस दे रहे थे उन सभी का पेपर जो है खत्म हो गया होगा और आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से खत्म हुआ होगा और एक बेहतरीन रिजल्ट की कामना करता हूं। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में मेरे भाई क्या करेंगे हम तो जीएस पेपर का जो एग्जामिनेशन हुआ है आज 29/5/2023 को पहली सिटिंग में, उसका आंसर की डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और मैच कर लीजिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही करा है, कितना क्वेश्चन गलत करा है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे पास जो क्वेश्चंस का सेट सीरीज है वो बी है, आपके पास ए हो सकता है और सी हो सकता है। तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या करोगे तो मिलाते चलोगे, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। फटाफट से आप लोग क्या करिए तो लिंक को कॉपी करके सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अभी तक क्लासेस को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके, और चैनल पर नए हैं अभी तक नहीं तो सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही आसान पूछा गया था। खंड नंबर ए में देखिए क्वेश्चन सबसे पहला पूछा गया था कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। आगे देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से लोकसभा के पीठासीन पदाधिकारी कौन होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। आगे देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है राज्यसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति संबंधित थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उनका संबंध कहां से था तो बिहार से था, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शांति स्थल किससे संबंधित है। तो शांति स्थल जो है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान की संसद को क्या कहा जाता है। तो जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि भारत के नागरिकों को अपना वोट डालने का अधिकार, वोट डालने के लिए कम से कम कितनी आयु निर्धारित की गई है। तो 18 वर्ष के व्यक्ति जो है वोट डाल सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है। तो मुख्यमंत्री नियुक्त होता है किसके द्वारा तो राज्यपाल के द्वारा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत संघ का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। तो यह किसके जिम्मेदार होता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा यहां पर हो जाएगा लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब होती है। तो डब्ल्यूटीओ जो है मेरे भाई यह कब स्थापित होता है, 1995 में स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उसके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। तो अर्थशास्त्र में योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि भारत में श्वेत क्रांति तो वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किस कार कंपनी ने एक छोटी सस्ती क्या कहते हैं कार नैनो को उत्पादित किया। तो मोटर, ठीक है, टाटा मोटर्स के द्वारा यह उत्पादित किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रास्फीति के दौरान कीमतों में क्या होती है तो कमी हो जाती है, घट जाती है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि यूरोपीय संघ ने निम्न में से किसे एक सामान्य करेंसी के रूप में चुना है। तो यूरो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है। तो आरबीआई का गवर्नर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है डब्ल्यूटीओ का प्रारंभिक नाम। तो गेट, ठीक है, गेट है डब्ल्यूटीओ का प्रारंभिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है शिवाजी एवं गणपति उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का बेसिन कहा जाता है। तो पूर्व का बेसिन जो है मेरे भाई यह किसको, उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि भारत में लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी रूप से न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो 18 साल। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है। तो भारत और चीन के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है ताजमहल किस नदी पर स्थित है। तो ताजमहल जो है यह यमुना के नदी के किनारे के स्थित है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था। तो तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुलह ए कुल की नीति किसकी थी। तो सुलह ए कुल अकबर की नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है किस मुगल शासक ने हिंदुओं क्या कहते हैं हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया। तो हिंदुओं पर से अकबर ने जजिया कर हटाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है हम्पी किस राज्य से संबंधित है। तो हम्पी जो है मेरे भाई यह विजयनगर से संबंधित है। किससे संबंधित है, विजयनगर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है जय हिंद का नारा किसने
किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा, अगला क्वेश्चन है विलियम जोन्स ने एनियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब करी? तो एनियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना मुस्लिम लीग क्या कहते हैं विलियम जोन्स के द्वारा किया गया, 1784 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मौर्य साम्राज्य की प्रसिद्ध यूनानी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को होता है। अगला क्वेश्चन कहता है बंगाल विभाजन की घोषणा, तो 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दांडी जो है किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू होता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है नगर में पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया। नेक्स्ट कहता है भारत में रेलवे की शुरुआत? तो 1853 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवाह के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आगे कहता है क्वेश्चन कि किस देश में अलिखित संविधान है? तो यूएसए में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्विचार की अवधारणा को कहां से लिया गया? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 7 बहनों के परिवार का सदस्य राज्य है? तो यहां पर त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है भाषाई आधार पर निम्नलिखित में से सबसे पहले किस राज्य का गठन होता है? तो आंध्र प्रदेश का गठन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आयु सीमा कितनी है? तो भाई 35 साल होनी चाहिए कम से कम। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है उपराष्ट्रपति पदेन सदस्य होता है राज्यसभा का। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा विटामिन डी की कमी से होता है? तो रिकेटस। ठीक है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक जो है मीटर है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन देश में बना पहला हल्का परमाणु विमान है? तो क्या कहते हैं? तेजस। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है रेबीज के टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्रकाश वर्ष दूरी है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। ठीक है। यहां पर आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सहारा मरुस्थल कहां पर? तो अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है रिक्टर स्केल जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को। किसको? क्यूबा को। आगे देखेंगे, लंदन इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो लंदन जो है मेरे भाई यह थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखिएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है यह कहां पर स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाबार्ड जो है यह किसके विकास से जुड़ा हुआ है? तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय? तो हेग में। ठीक है, हेग नीदरलैंड में। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो वयोवृद्ध पुरुष के रूप में दादा भाई नारोजी को जाना जाता है। फिर बढ़िएगा, आगे देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है रावलपिंडी एक्सप्रेस भाई लीजिए शोएब अख्तर। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई वादक थे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस नेताओं का जन्म दिवस के रूप में भारत में शिक्षक दिवस को मनाया जाता है? तो भाई क्या कहते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को। अगला क्वेश्चन कहता है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार इस साहित्य कार्य के लिए दिया गया? तो उसकी गीतांजलि रचना के लिए उसे दिया गया। आगे क्वेश्चन कहता है कि सफेद सोना के रूप में कौन जाना जाता है? तो प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि सॉफ्ट पेय यानी कि मृदु पेय बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि किस देश में 2022 में फीफा का आयोजन होता है? तो कतर में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यानचंद पुरस्कार जो है यह किससे संबंधित? तो खेल क्षेत्र से संबंधित है। अगला देखिए, कहता है सुपर मॉम के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो मेरी कॉम को जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है कि कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? तो अक्षय स्रोत नहीं है, तो यहां पर कोयला से प्राप्त ऊर्जा जो है यह ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मलेरिया उत्पन्न होता है? तो मलेरिया एक परजीवी संक्रमण रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन क्या कहते हैं मीना माता रोग का उत्तरदायी है? तो मीना माता रोग जो है यह मरकरी से होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसको जलाने पर न्यूनतम प्रदूषण होता है?
है। तो प्राकृतिक गैस को जलाने पर मेरे भाई क्या होता है, तो न्यूनतम प्रदूषण होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्तमान में भारत में बायोडीजल का उत्पादन क्या कहते हैं, उत्पादन होता है किस वृक्ष से, तो जट्रोफा वृक्ष से। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, वह बिंदु जहां भूकंपीय हलचल सर्वप्रथम होता है वह कहां पर, तो फोकस पर होता है। नेक्स्ट बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है कि बाबा आमटे नेता थे, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट कहता है वर्मी कंपोस्ट में शामिल होता है, तो वर्मी कंपोस्ट में यहां पर इनमें से सभी शामिल होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, मानव जाति की आवश्यकताओं और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच का संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है भाई क्या कहते हैं, संधारणीय विकास कहलाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो चावल में प्रोटीन नहीं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे कहता है कि संतरे और नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। आगे कहता है जस्ते का फूल किसे कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो क्या कहते हैं 28 फरवरी को। नेक्स्ट कहता है कि प्राणी का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो प्राणी का वैज्ञानिक अध्ययन यहां पर जो है यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्राणी का वैज्ञानिक अध्ययन जो है यह इम्यूनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। आगे देखेंगे एटीएम का अर्थ क्या होता है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है भारत के द्वारा छोड़े गए पहले उपग्रह को पुकारा जाता है, तो आर्यभट्ट के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि बाह्य अंतरिक्ष से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा लगता है, तो काला दिखता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कहता है एक कोशिकीय प्राणी यहां पर कौन है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है थर्मामीटर में किस चीज का प्रयोग होता है, तो भाई पारा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन अंतरिक्ष में टहलने वाला प्रथम भारतीय था, तो राकेश शर्मा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी तत्व की छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो परमाणु कहलाती है। नेक्स्ट 99 नंबर जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा, तो न्यूटन के द्वारा खोजा गया। और एक आखिरी क्वेश्चन पूछा गया था कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन था, जिसका मैंने आपको 100% सही आंसर बता दिया है। आप मैच कर लीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही करा है, कितना क्वेश्चन गलत करा है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो बस एक छोटा सा ही तो काम करना है यार, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और सेकंड पार्ट की एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है, आप लोग उन सभी को फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के बारे में सजेशन दीजिए, बताइए कि यहां पर तैयारी की किस प्रकार की स्ट्रेटजी है, कैसे तैयारी कराया जाता है, और सभी के बीच इसको जरूर शेयर कीजिए। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक अलग क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।